पहुंचे, साथ में बहुत देर तक रहे, हाथ पकड़कर घूमे साथ में जी। बाकी एनडीए के दल के घटक दल सब पहुंचे, नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तो ये बेगानी शादी के सारे राजपूत नेताओं का मुंह सूख गया था जी। और क्या क्या हुआ था वो तो मैंने सब बताया, पंचनामा बार रिपीट करके किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ जी। तो वो जाके देखिए, नहीं देखते हैं पंचनामा तो मत देखिए, फिर इन चर्चाओं में बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है आपका। वो 5 ही आदमी देखे लेकिन प्रॉपर देखे जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है। अब रही बात आज की, तो आज जदयू में इतनी सारी लिस्टें बनी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उस क्षेत्र के नेता भी हैं उन्होंने साफ कह दिया चिराग पासवान हमारे गठबंधन का हिस्सा है। आज भी चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उनके कार्यकर्ता तो ये कह रहे थे कि अगला सीएम चिराग पासवान होंगे, चिराग पासवान ने कहा कि ठीक है, मैं गजब शालीनता से लेकिन कहा, मैं ये सुन रहा हूँ, मैं आपकी भावना को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस वक्त हम ये नहीं कि मतलब कह दिए या चुनाव में हार गए। तो 5 सीट वहां जीते 100% स्ट्राइक रेट, 1 सीट यहाँ लड़े वो भी जीते 100% स्ट्राइक रेट। तो आपको लग सकता है कि मैं चिराग पासवान की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं फैक्ट है वही बोल रहा हूँ। ये बड़ाई आपको इसलिए लग रही है क्योंकि वो जीत रहे हैं। नहीं, ये बड़ाई तो एनडीए के लोग भी कर रहे हैं ना। जब बैट्समैन लगातार छक्के पे छक्के मार रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो पासवान ने भी छोड़ा था, पूरा दौर था वो चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान ने यहाँ तक पार्टी वापस पहुंचा दी। बिल्कुल, आज सोचिए रामविलास पासवान को कैसा लगता होगा। नमन जी यहाँ रोकूंगा थोड़ा सा, मैं लाइन बस बोल दूं। और अब पशुपति पारस को आप यहाँ बिठाइएगा, और पशुपति पारस ने आज अपने बेटे को लॉन्च किया है। मंत्री से तब लॉन्च नहीं किया, तब जेपी उड़े ले रहे हैं। जब पार्टी तोड़ के ले गए तब भी नहीं लॉन्च किया। जब लगा कि 5 सीटें हमारे पास नहीं आई तब भी लॉन्च नहीं किया। अब ऐसे जगह आके छोड़ रहे हैं, लॉन्च कर रहे भगवान हार ही गए हैं। तो देखिए कोहली मैच हार ही गए तो कोहली को बॉलिंग करने लगते हैं जी। लेकिन कोहली को बॉलिंग कर आप वहाँ मैच नहीं जीतेंगे। मुझे लगता है यही गलती कर दिया है। मुस्कान को उन्होंने बॉल थमा दी है हाथ में, जब सामने वाला बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है तो मुस्कान को बोल दिया कि लीजिए क्या आउट तू ही कर दे भाई। ये ऐसे नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, चिराग पासवान ने एक अच्छा बात कहा जिसको मुस्कान ने भी रेस्पेक्ट, दोनों भाइयों ने रेस्पेक्ट किया। चिराग तो भान सिंह उनके पास थे जी, सारे सांसद थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वही कहूँगा कि देखिए वक्त पर फैसला न ले पाना इसने डैमेज किया जी। तो एक तरफ तो पशुपति पारस, उनको आज मैसेज कंप्लीट मिल गया। आज मतलब आज से बेहतर और आज से फाइनल जी मैसेज पशुपति पारस के लिए नहीं हो सकता है जी। ये स्पष्ट हो गया कि अब पशुपति पारस चाह कर भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जी। आज उनके लिए डिफरेंस क्या है। जदयू ने, भाजपा ने, खुद हमने, नीतीश कुमार ने, सम्राट चौधरी ने, जीतन मांझी ने, मांझी परिवार ने, सब ने क्लीन चिट दे दिया। उनकी टीम भी वहां थी। दीवाना बनिएगा तो निश्चित ही राजनीति आपके हाशिए पर जाएगी जी। आज एनडीए को ये बात पता चल गया है इस 4 सीटों के चुनाव से कि हमारी लहर है जी। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं बिहार की राजनीति में कि मैं मानता हूं कि तेजस्वी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है जी, ना काफी है सरकार बनाने के लिए, वो जितना से भी ना काफी हो जी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा में आज जो हमारे पास खबर है वो बिहार की राजनीति में जो वर्तमान है उसको लेकर के 2025 की जो तैयारियां चल रही हैं, दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा और किस गठबंधन में किस तरह की तैयारी चल रही है, कौन कितना किससे नाराज़ है और कितना किसके नज़दीक है, ये सारी बातें चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ पावर गेम भी चलना शुरू हो चुका है। इस पावर गेम में हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करके और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अभी से ही 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे बयान हैं जो बिहार की राजनीति को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी यादव का इशारा क्या कह रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। बाकी के लोग भी कहीं ना कहीं उस मौके को भुनाने में लगे हुए हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए नमन जी हमारे साथ हैं और हम आज इस पूरे जो घटनाक्रम है और इसके साथ साथ जो कई दिनों से घट रहे हैं उन सभी पर बात करेंगे। नमन जी, लगातार जो बिहार की राजनीति में जिस तरह से चल रहा है, आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद कल ही हम चर्चा कर रहे थे, खुशी मनानी चाहिए थी तो एक दूसरे पर तोहमत लगाई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कौन तोहमत
यही तो मजेदार बात है, बेगानी शादी अब दूल्हा दीवाना। बिल्कुल बिल्कुल। तोहमत कौन लगा रहा है? आप जिनकी बात कर रहे हैं तोहमत लगाने की, उनके पास तो अधिकार ही नहीं तोहमत लगाने जी जी। और रही बात जिनको लगाना चाहिए था, वो तो क्लीन चिट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीपा मांझी ने कल सदन में क्लीन चिट दिया। जी जी। आज मांझी पहुंच गए खुद, मतलब संतोष मांझी खुद पहुंच गए चिराग पासवान के पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर, और उनके कार्यालय में पहुंचे, साथ में बहुत देर तक रहे, हाथ पकड़कर घूमे साथ में जी। बाकी एनडीए के दल के घटक दल सब पहुंचे, नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तो ये बेगानी शादी अब दूल्हा दीवाना, हसुआ के ब्याह कुर्पी गीत, ये तो फार क्राई है ना, ये बेबी क्राई भी है, ये फार क्राई भी नहीं है, ये बेबी क्राई है। मैंने कल ही कहा था आपसे वह कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो आनंद मोहन जी को, बहुत बड़े नेता हैं और बहुत कुछ बिहार में स्थापित भी किया है जी, और बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, लालू यादव वाला स्थिति है लगभग जी जी। तो हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा पीछे महसूस कर रहे हो, राजनीति में वो तकाजा मिल नहीं रहा हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो आनंद मोहन का सिक्का बुलंद था चुनाव से पहले। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए सबसे कीमती हो गया था आनंद मोहन। पार्टी के सारे राजपूत नेताओं का मुंह सूख गया था जी। और क्या क्या हुआ था तो मैंने सब बताया, पंचनामा बार रिपीट करके किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहता जी। तो वो जाके देखिए, नहीं देखते हैं पंचनामा तो मत देखिए, फिर इन चर्चाओं में बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है आपका। वो 5 ही आदमी देखे, लेकिन प्रॉपर देखे जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है। अब रही बात आज की, तो आज जदयू में इतनी सारी लिस्टें बनी जी, 7 कमेटियां बनी हैं। आनंद मोहन थे कहीं नहीं है, उनके पुत्र है कहीं नहीं है, पत्नी है कहीं नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या समझाया जाए, जब वहाँ पर वो सारे राजपूत नेता हैं जो कल आनंद मोहन के आते ही दरबानी करने लगे थे जी जी, जिनको बाहर खड़ा कर दिया गया जी। तो मतलब समय बदल गया है। बिल्कुल, आप जेल से जरूर निकल गए हैं। और तो अब मैं क्या बोलूँ, अब चिराग पासवान ने तो वो कह दिया जो बढ़िया लोग को हिम्मत नहीं होगा बोलने का जी। उन्होंने तो कह दिया नीतीश के अनुकंपा पर निकले हैं। बिल्कुल। तो मैंने उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मतलब सरकारी तरीके से या कानूनी व्यवस्था के तहत बाहर आए हैं। बहुत बार अल्टी पल्टी होने के बाद भी कोई नहीं निकाल पाया। और मैं कल ही एक बात बोल रहा हूँ, अब आप समझ लीजिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी जी। आप समझ रहे, चेतन आनंद भी समझ रहे हैं इस बात को। इसे राजपूत वर्सेस पासवान नहीं किया जाए जी, दोनों वॉरियर जातियां हैं जी, पेज फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद मोहन पर जो आरोप लगता है वो किसी अन्य जाति के नेता या कार्यकर्ता या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी पर हत्या का आरोप नहीं है जी, दलित, बल्कि एक दलित आईएएस अधिकारी का, आईपीएस अधिकारी का जी, हत्या का आरोप लगता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इस आग में घी डालने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बावजूद बयान पर बयान आ रहे हैं। आज तो चिराग पासवान की पार्टी तो से किसी ने नहीं बयान दिया जी, तो ये तो एक अच्छी बात है कि निश्चित ही इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन जदयू ने कल ही इस पूरे विवाद पर एक बयान दिया था जी। भगवान कुशवाहा जो उस पार्टी के हैं, उन्होंने एमएलसी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उस क्षेत्र के नेता भी हैं उन्होंने साफ कह दिया चिराग पासवान हमारे गठबंधन का हिस्सा है। आज भी चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उनके कार्यकर्ता तो ये कह रहे थे कि अगला सीएम चिराग पासवान होंगे, चिराग पासवान ने कहा कि ठीक है, मैं गजब शालीनता से लेकिन कहा, मैं ये सुन रहा हूँ, मैं आपकी भावना को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस वक्त हम गठबंधन में हैं और मैंने गठबंधन के तकाजे के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिया है 25 का चेहरा। और ये भाजपा जो कि हमारी सहयोगी है, बाकी पार्टियां जो हमारी सहयोगी हैं वो सब भी मानती हैं। तो हम गठबंधन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपकी भावना का सम्मान है, लेकिन हमारे सीएम नीतीश कुमार हैं। माने जब आप स्थापना दिवस मनाने आइएगा 26वां, तो आप आइएगा तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, फिर मुख्यमंत्री होंगे, फिर बुलाएंगे हमको। इससे भी मजेदार बात यह है कि कार्यकर्ताओं का तो मनसा जो भी रहा, बिल्कुल हर कार्यकर्ता चौधरी की बेटी और इनके पार्टी की जो सांसद हैं, उन्होंने तो एक कदम सीधा नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर बता दिया। देखिए, आप चिराग की बातों में और शांभवी चौधरी की बातों में एक बड़ा मजेदार टंग ट्विस्टर है जी, पकड़ना पड़ेगा इसको। चिराग भी एक बात बोले अपने बयान इंटरव्यू में, जिसमें हमारे सागर जो हमारे रिपोर्टर उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसमें अंतिम में उन्होंने यही कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जी। पूर्व में भी चिराग पासवान बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं ये बात कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं बिना शर्त समर्थन एनडीए को करता हूं। सीटों की भी कोई दबाव मेरी तरफ से नहीं है जी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी से इतर कुछ बात होती है, चिराग पासवान बहुत सहज नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। आज हालांकि आज तो दिलीप जायसवाल भी पहुंचे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे,
सारे दिग्गज एनडीए के पहुंचे और ये एक मैसेज जाता है, निश्चित ही ये मैसेज आता है। ये मैसेज दो लोगों के लिए बहुत खतरनाक जाता है जी। एक तो मैसेज आता है कि बहुत एनडीए एकजुट है और चिराग पासवान फेविकॉल है इस एनडीए का। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बातों से, उनके कॉन्फिडेंस से बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग केवल ये नहीं कि मतलब कह दिए या चुनाव में हार गए, तो 5 सीट वहां जीते 100% स्ट्राइक रेट, 1 सीट यहाँ लड़े वो भी जीते 100% स्ट्राइक रेट। तो आपको लग सकता है कि मैं चिराग पासवान की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं फैक्ट है वही बोल रहा हूँ। बिल्कुल ये बड़ाई आपको इसलिए लग रही है क्योंकि वो जीत रहे हैं। नहीं, ये बड़ाई तो एनडीए के लोग भी कर रहे हैं ना। जब बैट्समैन लगातार छक्के पे छक्के मार रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो पाकिस्तान के वसीम अकरम भी बैठे रहते हैं और जब तेंदुलकर या जायसवाल अच्छा खेलने लगता है, रोहित शर्मा, तो वो भी कहते हैं क्या लाजवाब बैट्समैन है, ये शानदार है, इसके दुनिया में कोई बैट्समैन नहीं है। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के मानने वाले इंटरनेशनल हो गए? नहीं, वो एक खेल है, उस खेल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उस तरह से राजनीति में जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो चिराग पासवान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 कार्यक्रम हुए हैं बाबा आज जी। 25वीं स्थापना दिवस केवल चिराग पासवान की ही नहीं थी जी, पारस की भी थी। पारस के स्थापना दिवस की स्थिति को आपने देखा है। मैं किसी के राजनीति को कमजोर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पशुपति पारस जो आज तक गलतियां करते आए हैं, आज भी वही गलती उन्होंने की है। पॉलिटिकली जो एक उनके पास ताकत थी, उस ताकत का उपयोग कभी संगठन में उन्होंने किया नहीं किया। और आज फिर से जब जीरो से स्टार्ट करना था, तो इतने बुरे दौर में, देखिए बुरे दौर में तो रामविलास पासवान ने भी छोड़ा था, बुरा दौर था वो चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान ने यहाँ तक पार्टी वापस पहुंचा दी। बिल्कुल। आज सोचिए रामविलास पासवान को कैसा लगता होगा। नमन जी यहाँ रोकूंगा थोड़ा सा, एक लाइन बस बोल दूं। और अब पशुपति पारस को आप यहाँ बिठाइएगा, और पशुपति पारस ने आज अपने बेटे को लॉन्च किया है। मंत्री थे तब लॉन्च नहीं किया, तब जेपी उड़े ले रहे हैं। जब पार्टी तोड़ के ले गए तब भी नहीं लॉन्च किया। जब लगा कि 5 सीटें हमारे पास नहीं आई तब भी लॉन्च नहीं किया। अब ऐसे जगह आके छोड़ रहे हैं, लॉन्च कर रहे कि छोड़ रहे हैं, भगवान जाने। देखिए 2 तरह से बार लॉन्च होता है। एक होता है जो लॉन्च करते हैं भारत और अमेरिका के लोग, रॉकेट, वो पाकिस्तान में लॉन्च करता है, यहीं से उठता है या यहीं ब्लास्ट करता है। मैं मतलब किसी के देखिए समय सबका बदलता है। आज जो पशुपति पारस के पुत्र हैं, जो यशराज नाम है उनका या मुस्कान, दोनों नाम है मुझे समझ आ रहे हैं। तो जो भी उन्होंने लॉन्च किया, बातों से तो लगा कि राजनीति समझते हैं जी, लेकिन वो मंच नहीं था उनको लॉन्च करने का। बहुत छोटा सा धमाका करके, बहुत छोटा सा फुसकी बम फोड़कर, जिस तरीके से पारस ने अपने बेटे को आज लॉन्च करके एक तरह से मैं कहता हूँ कि ऐसी बुरी परिस्थिति में डाल दिया जहां से ना तो उनको वो स्पेस मिल पाया, ना वो धमाका मिल पाया। देखिए पशुपति पारस ने इससे बेहतर लॉन्चिंग तो चिराग पासवान को दी थी। जब पार्टी तोड़ के गए तो चिराग पासवान से सिंपैथी पूरे बिहार का चला गया था। पासवान समाज एक बार चिराग पासवान की तरफ चला गया था, तो उतना भी कम से कम करते, लेकिन नहीं हुआ। उल्टा बात मैं कहूंगा कि पशुपति पारस के इस कार्यक्रम के सामने चिराग पासवान का कार्यक्रम जमीन आसमान का अंतर हो गया दोनों में। जहां एक तरफ एनडीए के सारे दिग्गज पहुंचे, वहीं आपके पास तो आपके कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचे। सही बात है। कई महिलाओं का मैंने सुना है, भीड़ नहीं दिखाई गई प्रॉपर। और ये इस बात का भी कहीं ना कहीं परिचायक है कि पशुपति पारस ने गलतियों पर गलतियां करते करते आज वो वहां खड़े हो गए हैं जहां से उनकी राजनीति रिवाइव होना लगभग असंभव है। और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं, जब होता है ना कि आप बाबा देखिए, जब युद्ध हार ही गए हैं तो देखिए कोहली, मैच हार ही गए तो कोहली को बॉलिंग करने लगते हैं। जी। लेकिन कोहली को बॉलिंग कर आप वहाँ मैच नहीं जीतेंगे। मुझे लगता है यही गलती कर दिया है। मुस्कान को उन्होंने बॉल थमा दी है हाथ में, जब सामने वाला बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है तो मुस्कान को बोल दिया कि लीजिए कि आउट तू ही कर दे भाई। ये ऐसे नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, चिराग पासवान ने एक अच्छा बात कहा जिसको मुस्कान ने भी रेस्पेक्ट, दोनों भाइयों ने रेस्पेक्ट किया। चिराग ने भी कहा कि मेरी तरफ से उनको बधाई है, राजनीति में स्वागत भी है, और उन्होंने भी कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान हमेशा रहेगा। काश यही सम्मान और यही प्रेम ये दोनों जब वक्त था तो रख सकते थे। आज चिराग ने एक और बात कही कि उन्हें, चूंकि फैसला उन्हें इसलिए करना है क्योंकि जब उन्होंने पार्टी तोड़ी थी तो मैं तो उनके दरवाजे पे जाके खड़ा था। उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। अब आज दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना, आज भी तो तय उन्हीं को करना है ना। दरवाजा आपने बंद किया तो खोलिएगा आप ही ना। बिल्कुल। तो वही मैं देख रहा था। और चूंकि एक नहीं होता है, आप जब बहुत अच्छा करने लगते हैं, स्टूडेंट को अगर उसको क्लास से निकाल दिया जाए और वही फर्स्ट कर जाए, कान पकड़ करके बाहर निकाल कर खड़ा कर दीजिए और वही फर्स्ट कर जाए, वो कहानी सुपरहिट होती है। एक कैरेक्टर आर्क डेवलप होता है। जी। कहाँ जीरो और कहाँ फिर
हीरो। जी, तो वही आशीर्वाद यात्रा जो उन्होंने निकाला था, और उस दौरान मेरी कई बार बात हुई थी, कई बार वो इमोशनल हुए थे, कई बार उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में मेरे साथ हुआ, जबकि ये जो घटनाएं थी मैंने पहले से उनको इंटीमेट किया था, मैं खबरों के माध्यम से भी मैंने किया था, आपको याद होगा कि इस तरह का चिराग पासवान के साथ हो सकता है। आज जब वो हम मिले तो फिर पुरानी बातों को उन्होंने दोहराया और कहा कि बाबा आप तो इसके गवाह हैं कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ और ये सफ़र अभी और लंबा करना है। निश्चित कि पशुपति पारस को भी इस दौरान बहुत समय था उनके पास। वो चाहते तो चिराग पासवान जो धीरे धीरे वोट अपने पाले में किए हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, जिसके चलते उन लोग उनसे जुड़े, ये काम तो पशुपति पास के साथ होना चाहिए था। पावर उनके पास थी, पार्टी उनके पास थी, लोग उनके पास थे, बाहुबली उनके पास थे, बिल्कुल बिल्कुल, सुभान सिंह उनके पास थे जी, सारे सांसद थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वही कहूँगा कि देखिए वक्त पर फैसला न ले पाना इसने डैमेज किया जी। तो एक तरफ तो पशुपति पारस, उनको आज मैसेज कंप्लीट मिल गया, आज मतलब आज से बेहतर और आज से फाइनल जी मैसेज पशुपति पारस के लिए नहीं हो सकता है। जी, ये स्पष्ट हो गया कि अब पशुपति पारस चाह कर भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जी, आज उनके लिए उनका कैरेक्टर आर्क जो है वो समाप्त हो गया। बिल्कुल, अब नए कैरेक्टर का वहां से शुरुआत हुआ है। जी। यही बात आनंद मोहन के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो नीतीश कुमार ने पहुंचकर लगभग आनंद मोहन की आगे की राजनीति की संभावना समाप्त कर दी। बिल्कुल। और आज ही देखिए विचित्र बात यह है कि कल ही चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए थे कि चेतन आनंद किस कैपेसिटी में मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो है किस पार्टी में, उनके पिता किस पार्टी में, उनकी माता जी बोलती तो मुझे अच्छा भी लगता है, जी जी जी, वो दोनों किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। और आज ही राजद ने पूरे दिन यही मामला उठाया कि लोग बैठ कैसे रहा है जदयू की तरफ, ये लोग मंत्रियों के साथ कैसे बैठ रहे हैं, पूरे दिन ये मामला चला है। कल ही हम लोगों ने खबर भी इस पर किया, कल ही चिराग ने उठाया और आज तेजस्वी को याद आया कि अच्छा ये भी मामला था ना जी, देख के कॉपी नहीं करता है, उसे तेजस्वी ने कॉपी कर ली, ठीक है हम भी। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आगे चल के जो जदयू के देखिए राजपूत नेता तो निश्चित ही वो हैं आनंद मोहन जी, जी। और जब जब उनकी राजनीति हाशिए पे खड़ी होगी, उनको आपने कल तो विशेष समझा दिया था सब कुछ कि क्या चुनावी राजनीति में उनका इंटरेस्ट है। एक दुख तो जरूर है, चेतन आनंद ने उनके मुंह से निकलना नहीं चाहता लेकिन निकल गया जी जी कि हमारी माँ के चुनाव प्रचार में भी नहीं गए थे। अरे आपकी माँ के चुनाव प्रचार में नहीं गए तो आप तो ये बात आज तक बोले नहीं जी, और माझी जी की बात आप कर रहे हैं तो माझी जी को वकील के हो सकते नहीं, वो कह रहे हैं कह रहे हैं कि हमारा वकील हम खुद हैं, और हम कह रहे हैं कि जो जिस पर हमारे कत्ल का इल्जाम लग रहा है वो बरी है, उसने कुछ नहीं गलती की है। उनकी बहू ने तो साफ तौर पे कहा कि बातें हुई हम फोन जी जी जी, कई बार उन्होंने बात किया, लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, जदयू ने, भाजपा ने, खुद हमने, नीतीश कुमार ने, सम्राट चौधरी ने, जीतन मांझी ने, मांझी परिवार ने, सब ने क्लीन चिट दे दिया। उनकी टीम भी वहाँ थी। दीवाना बनिएगा तो निश्चित ही राजनीति आपके हाशिए पर जाएगी। जी जी जी। आज एनडीए को ये बात पता चल गया है इस 4 सीटों के चुनाव से कि हमारी लहर है जी। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं बिहार की राजनीति में कि मैं मानता हूँ कि तेजस्वी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है जी, ना काफ़ी है सरकार बनाने के लिए, वो जितना से भी ना काफ़ी हो जी। आप कहते हैं हम भी तो अरबपति हैं, आप अरबपति होंगे, 5 अरब आपके पास है जी, 80 अरब रखे हुए हैं जी, निश्चित। और मेरे से तो आप गरीब है ना, है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कहा जाएगा आप मेरे से कम अमीर हैं, आप मेरे से गरीब हैं। और यही एनडीए का पांडव, ये उनकी मजबूरी है जी। मैंने एक शब्द दिया था को डिपेंडेंसी जी, चिराग मांझी पर, मांझी चिराग पर, बिल्कुल, चिराग भाजपा पर, भाजपा चिराग पर, नीतीश चिराग पर, चिराग नीतीश पर, नीतीश भाजपा पर, कुशवाहा नीतीश पर, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। और इस बार ये गठबंधन टूटने वाला जल्दी नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे ही गठबंधन ने खेला कर लिया तो बिहार में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जी 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 जी, निश्चित रूप से नमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातों को रखा। मैं ये ख़त्म करने से पहले 2 बातें बता दूं कि परिवार टूटता है नमन जी तो जुटने में बहुत दिक्कत होती है। राजनीतिक अगर आप टूटते हैं तो फिर जुड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और समय भी उसमें कम लगता है क्योंकि वो स्वार्थ की राजनीति होती है, लेकिन हाँ इमोशन जुड़ा होता है और शायद यही आकर के मामला अटक जाता है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच का। तो दूसरी तरफ जिस तरह से बार बार आनंद मोहन को ऐसा लगता है कि वो पहले क्या हुआ करते थे आज क्या है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान ने उन्हें पहले भी इसी तरह के पेशोपेश में डाला है और एक बार फिर पेशोपेश में है। देखना होगा कि 2025 के चुनाव में इन दोनों की राजनीति कहाँ जा रही है। हालांकि ये तो अभी तत्काल नज़र आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद चिराग पासवान को उनके स्थापना दिवस पर जाकर के बधाई दिए, उन्हें गले लगाए और उनके साथ जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं
2025 के चुनाव में चिराग ज़रूरत भी हैं और एनडीए के एक, जैसा कि नमन जी ने बताया अभी, कड़ी के रूप में, एंकर के रूप में काम कर रहे हैं। आज के विशेष पंचनामा में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।